जीपर्स क्रीपर्स 3 दोस्तों हमने पहले इसके दोनों पार्ट्स अपलोड कर दिया है, इसलिए आप उन्हें भी जरूर चेक करना। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि क्रीपर से बचकर भाग रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा तलवार भी होती है। वो आदमी भागते हुए रोड में आ जाता है। वहाँ पर एक गाड़ी आ रही थी। वो आदमी उस गाड़ी की तरफ जाता है और उससे मदद मांगता है। तभी वहाँ पर वो क्रीपर आता है और उस आदमी को लेकर उड़ जाता है। सामने से आ रही गाड़ी से एक आदमी उतरता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी उसके गाड़ी के ऊपर वो तलवार आकर गिरती है और थोड़ी देर में एक हाथ भी आकर गिरती है और वो हाथ क्रीपर का था। आगे हम 23 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम कई सारे पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक ट्रक के पास थे और वो लॉक था। जब सब उस ट्रक को खोलते हैं वो देखते हैं कि ट्रक के अंदर काफी सारे लाश होते हैं। लाशों को करीब से देखने के लिए एक पुलिस वाला उसके पास जाता है। तभी ट्रक में लगा एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाती है जिससे उसका हाथ फंस जाता है, मगर वो पुलिस वाला अपने हाथ को निकालने में कामयाब होता है। तभी वहाँ पर एक हंटर आता है जिसका नाम डैन था और वो पुलिस ऑफिसर सर्जन टॉप से बोलता है कि क्रीपर ने बहुत ही तबाही मचाई है। साथ ही वो टॉप्स को पुलिस के लोकेशन भी बताता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि उस ट्रक के साइलेंसर से एक भाला निकलता है जो कि जाकर डैन के कैप में लगती है, मगर उसमें उसे चोट नहीं लगती है। टॉप्स को डैन पर यकीन होता है क्योंकि डैन काफी समय से क्रीपर के बारे में जांच कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रीपर के ट्रक को एक दूसरी ट्रक की मदद से शिफ्ट किया जा रहा था। वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं कि वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और अपने ट्रक को आजाद करने में कामयाबी हो जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि क्रीपर का ट्रक ऑटोमेटिक था और वो खुद ही चल रहा था। उसका एक रीजन ये भी होता है कि उस ट्रक के ऊपर क्रीपर खड़ा हुआ था। ट्रक में मौजूद दोनों पुलिस अफसर ये बस देख रहे होते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उन दोनों में से एक ऑफिसर बोलता है कि क्रीपर लौट के आएगा। तभी वो क्रीपर लौट के आता है और उस पुलिस वाले को पकड़ लेता है। ये सब देखकर दूसरा पुलिस अफसर जो कि एक लड़की थी वो क्रीपर पर गन पॉइंट करती है, मगर वो क्रीपर उसे इशारा करता है कि वो ऐसा ना करे। अगर वो ऐसा करे तो वो उसको भी मार देगा। जिसके बाद क्रीपर उस पुलिस वाले को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और वो लेडी पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कर पाती है। आगे हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिनका नाम गैलिन था जो कि अपनी बेटी एडिसन के साथ रहा करती थी और वो लोग फार्मर्स थे। गैलिन काफी दुखी रहा करती थी क्योंकि कुछ साल पहले क्रीपर ने उसके बेटे को मार दिया था और आज तक वो अपने बेटे को नहीं भुला पाए। दरअसल मूवी की शुरुआत में जो आदमी भाग रहा था वही गैलिन का बेटा था। गैलिन को एक विजन आती है जिसमें वो अपने बेटे को देखती है, जिसमें वो बोलता है कि क्रीपर यहाँ पर आने वाला है क्योंकि उन लोगों ने उस क्रीपर के हाथ को अपने खेत में छुपाया है और क्रीपर अपना कोई भी पार्ट कहीं पर भी नहीं छोड़ता है और उससे लेने के लिए जरूर आएगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके पास्ट के बारे में पता चले। आगे हम एडिसन को देखते हैं जो कि अपने कार से अपने दोस्त के घर के पास जाती है। वहाँ पर उस लड़की की भाई किर्क मौजूद था जो कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बुरा बर्ताव करता था और फिर वो अपना बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि किर्क अपने 3 दोस्तों के साथ जंगल में बाइक चला रहा था। तभी उनको जंगल के बीचों बीच क्रीपर की ट्रक नजर आती है। उन सबको ट्रक की तरफ से आवाज सुनाई देती है। वो सब ट्रक को चेक करने के लिए उसके पास चले जाते हैं और वो ट्रक को खोलने की काफी कोशिश करते हैं मगर वो ट्रक नहीं खुलती है। तभी उनमें से एक लड़का उस ट्रक को एक पत्थर मारता है और वो पत्थर उल्टा आकर उस लड़के को ही लगती है जिससे वो घायल हो जाता है। वहाँ पर मौजूद एक और लड़का ट्रक के ऊपर ही टॉयलेट कर देता है। तभी उस ट्रक का पीछे का दरवाजा खोलता है। तब वो सब देखते हैं कि ट्रक के अंदर काफी सारे लाश होते हैं। तभी ट्रक का पीछे वाला एक ट्रैप ओपन होती है जिससे किर्क बाल बाल बचता है। तभी वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाती है। ये सब देखकर चारों लड़के डर जाते हैं और अपने बाइक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ट्रक के पीछे से एक और भाले जैसे चीज निकलती है और वो सीधा जाकर किर्क के पैर पर लगती है जिससे वो वहाँ पर फंस जाता है। सब लोग मिलकर किर्क के पैर से वो भाला निकालने की कोशिश करते हैं। उस भाले से एक रस्सी जुड़ी हुई थी जो कि धीरे धीरे कम हो जाती है जिससे किर्क ट्रक की तरफ खींचा चला जाता है। किर्क अपने दोस्तों को मदद मांगता है। तभी उसका एक दोस्त अपने बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाकी सब उसे बुलाने लगते हैं मगर वो नहीं रुकता है। तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है जिसे देखने के बाद बाकी 2 दोस्त भी वहाँ से भाग जाते हैं। वो क्रीपर अपना भाला निकालता है और उन दोनों की तरफ फेंक देता है। वो भाला जाकर दोनों को लगती है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी क्रीपर को उस लड़के के बारे में पता चलता है जो कि वहाँ से भाग गया था, जिसके बाद क्रीपर उस लड़के के पीछे जाता है और उसे उड़ाकर ले जाता है। इस तरफ हम एडिसन को देखते हैं जहाँ पर अपने हॉर्स के लिए चारा लाने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुक से होती है। वहाँ पर एक लड़का एडिसन का मजाक उड़ाता है जिसकी वजह से एडिसन चारा ना लेकर वहाँ से चली जाती है, मगर उसके पीछे हुक चारा लेकर जाता है और रास्ते में वो एडिसन से मिलता है। जिसके बाद दोनों एडिसन के फार्म हाउस में जाते हैं। तभी हम गैलिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थी और वो काफी दुखी हुई थी। वो चेक करना चाहती थी कि क्रीपर का हाथ अभी भी जिंदा है या नहीं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जाती है और क्रीपर का हाथ को वहाँ से निकालने लगती है। जिसके बाद वो उस हाथ को अपने घर पे ले जाती है और उसे वहाँ पर रखती है। तब वो देखती है कि क्रीपर का हाथ अभी भी हिल रहा था। वो जैसे ही अपना हाथ क्रीपर के हाथ के ऊपर रखती है तो उसके साथ अजीब होने लगती है। इस तरफ एडिसन और हुक्स भी एडिसन के घर के पास पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर उनको कोई नहीं दिखाई देता है। जब हुक्स नीचे उतरकर चारों तरफ देखता है तभी उसे गाड़ी के नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसे बोलता है कि वो जाकर गाड़ी में छुपे रहे। जिसके बाद हुक्स गाड़ी के अंदर चला जाता है। तब एडिसन और वो देखते हैं कि बाकी
सारे लोग भी गाड़ी के नीचे छुपे हुए थे। तब हुक्स उस आदमी को कॉल करके पूछता है कि वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वो आदमी बोलता है कि वो सब क्रीपर से छुपे हुए हैं। तभी हुक्स की गाड़ी से एक आदमी आकर टकराता है जो कि खून से लथपथ था। तभी वहाँ पर क्रीपर भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद एडिसन और हुक्स कार के अंदर छुप जाते हैं, मगर वो क्रीपर उनके पास आकर उनकी गाड़ी को पलटा देता है और एडिसन को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि डैन और टब्स गैलिन के घर के पास पहुंच चुके थे, क्योंकि उनको खबर मिला था कि क्रीपर वहाँ पर है। वहाँ पर उनको गैलिन मिलती है जो कि उनको क्रीपर के उस हाथ के बारे में बताती है और वो बोलते हैं कि उनको और पुलिस वालों की मदद चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर कई सारे पुलिस वाले आते हैं और तभी डैन भी क्रीपर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है, जिससे उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसे गैलिन के साथ हुआ था। इस तरफ हम क्रीपर के ट्रक के अंदर की सीन देखते हैं जहाँ पर एक लाश हिलने लगती है और जब अपना फेस से कवर हटाती है तभी हमें पता चलता है कि वो एडिसन थी जो कि अभी तक वहाँ पर जिंदा थी। तभी एक और बॉडी भी हिलने लगती है। जब एडिसन उसका कपड़ा हटाती है तभी हमें पता चलता है कि वो किर्क था। जिसके बाद दोनों मिलकर ट्रक से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी एक ट्रैप में किर्क फंस जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिससे देखकर एडिसन काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर क्रीपर एक और लाश को लेकर आता है, मगर तब तक एडिसन अपने आप को कवर करके लेट जाती है। इस तरफ एक और पुलिस ऑफिसर को क्रीपर का पता मिल चुका था और वो उसे हंट करने के लिए एक बड़ी सी मशीन गन लेकर निकल जाता है। हालांकि डैन उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। थोड़ी देर बाद डैन और टब अपना कार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनको क्रीपर की कार दिखाई देती है, जिसके बाद टब क्रीपर के ट्रक के टायर को गोली मारता है, मगर हैरानी की बात ये होती है कि गोली उल्टा आकर उनकी गाड़ी पर लगने लगती है, जिसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि क्रीपर का ट्रक बुलेट प्रूफ है और साथ ही वो चीजों को रिफ्लेक्ट भी करती है। जिसके बाद क्रीपर के ट्रक से एक बॉम्ब निकलता है जिससे दोनों बच जाते हैं। तभी उनको सामने की तरफ से उस पुलिस ऑफिसर की वैन दिखाई देती है जो कि क्रीपर को हंट करने निकला था। डैन उस पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उनको गोली चलाने से रोक सके, मगर कांटेक्ट नहीं हो पाती है और वो पुलिस ऑफिसर क्रीपर के गाड़ी के ऊपर गोली चला देता है, जिससे गोली रिफ्लेक्ट होकर सीधा उस पुलिस वाले और उसके टीम को लगती है, जिससे उन सबकी मौत हो जाती है। तभी वो क्रीपर 2 बॉम्ब छोड़ता है, एक जाकर उस पुलिस वाले के कार के नीचे फूट जाती है और दूसरा डैन के कार के बगल में से, जिससे दोनों की कार पलट जाती है। डैन और टब्स बच जाते हैं। जिसके बाद क्रीपर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जब टब्स अपने बगल में देखता है तो वहाँ पर डैन नहीं था। जिसके बाद वो अकेला उठकर क्रीपर पर गोली चलाने लगता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं था, बल्कि क्रीपर उसका गन को डैमेज कर देता है। जिसके बाद वो अपना पिस्टल से क्रीपर पर शूट करने वाला था। तभी डैन क्रीपर को अपनी तरफ बुलाने लगता है जो कि उस पुलिस वाले के कार के ऊपर था और गन को ठीक कर रहा था। क्रीपर जैसे उसके पास पहुंचता है वो गन को ठीक करता है और क्रीपर पर गोली से वार करने लगता है। जिसके बाद क्रीपर उसकी तरफ कूद जाता है। कुछ समय के बाद टब्स देखता है कि क्रीपर सही सलामत है और उसने डैन को मार दिया है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। आगे हम देखते हैं कि एडिसन क्रीपर के ट्रक में होती है, मगर क्रीपर को उस पर शक हो जाती है और वो एडिसन को पकड़ लेता है। तभी एडिसन क्रीपर को एक ट्रैप में फंसा देती है और वहाँ से भागने लगती है। क्रीपर भी उसके पीछे चला जाता है और उड़कर एडिसन को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर उसका एक पंख घायल होती है, जिसकी वजह से वो एडिसन को पकड़ नहीं पाता है और उस पर एक भाले से हमला करता है, मगर फिर भी एडिसन बच जाती है। वो एडिसन के पीछे आ रहा था, तभी उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है, मगर क्रीपर को कुछ भी नहीं होता है। वो एडिसन का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ होता है वी नो हु यू आर, और वहाँ पर क्रीपर का हाथ भी होता है। क्रीपर उस हाथ को तोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को उसके पास्ट के बारे में पता चले। जिसके बाद वो खूब चिल्लाने लगता है। अब सिर्फ एडिसन ही अकेली बची थी जो कि क्रीपर के बारे में जानती थी। आगे हम हुक्स को देखते हैं जो कि एडिसन के पास आया हुआ था। वो कहीं जा रहा था जिसकी वजह से वो एडिसन को गुड बाय कहना आया हुआ था। इस तरफ हम कुछ न्यूज आर्टिकल को देखते हैं और साथ ही एक लड़की को भी जिसका नाम ट्रिस होता है। वो क्रीपर से अपने भाई का मौत का बदला लेना चाहती थी और वो क्रीपर को चैलेंज करती है कि वो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी और उसे मार देगी। और फिर मूवी यहीं पर आकर एक सस्पेंस में खत्म होती है। दोस्तों ये थी एक हॉरर थ्रिलर मूवी जीपर्स क्रीपर्स 3 का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। हम आपके लिए इसका चौथा मूवी लाने वाले हैं, इसीलिए हमारे चैनल के साथ बना रहिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।